अगर ये सब अभी आपको नहीं बताता तो शायद कुछ घंटों बाद मैं खुद को ही यकीन दिला दूंगा कि ये सब एक सपना था। आज की कहानी एक हॉरर बस स्टेशन की है और ये कहानी काफी खौफनाक होने वाली है। वो दिन बुधवार का था जब स्कूल बंद हो चुका था। मैं हमेशा बुधवार को देर तक रुकता हूँ लाइब्रेरी में ट्यूशन देने के लिए। उस समय मेरा एक दोस्त मैथ्स में थोड़ा वीक था। मैं उसे लाइब्रेरी में सिखा रहा था। उसे जितनी मदद चाहिए मैं उसे एग्जाम से पहले नहीं दे सकता था, लेकिन वो मुझे प्रति घंटा चार्ज करता था। इसलिए मैं उसकी हर गलती पर मुस्कुराता, उसे वही चीज दिन भर समझाता रहता। जिन रातों में लेट देर तक उसे लाइब्रेरी में ट्यूशन देता था, मुझे स्कूल से आधा मील पैदल चलकर बस स्टॉप तक जाना पड़ता था। दिन छोटे हो रहे थे और ठंड भी बहुत हो रहा था। जब मैं स्कूल से बाहर निकला तो अंधेरा पहले ही छा चुका था। हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें देखा, हल्का सा सिर हिलाया और गेट खोल दिया जैसा हमेशा होता था। मेरे दोस्त ने मुझे घर छोड़ने का ऑफर दिया, हालांकि मेरा घर उसकी दिशा से बिल्कुल उल्टा था। और की तरह मैं उसे मना कर देता। मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं उसे और झेल नहीं सकता था और मैं उसे और बढ़ावा नहीं देना चाहता था। मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगाया और अपना फेवरेट सॉन्ग चला दिया। मैं वो सॉन्ग पहले भी सुन चुका था, लेकिन ये मुझे शांत होने में बहुत मदद करता था, मुझे हिल करता था। दिन भर की थकान के बाद मैं बस अपने दिमाग को आराम देना चाहता था। मैं बस स्टॉप की बेंच पर बैठा था, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे। पीछे अंधेरा था, लेकिन मैंने खुद को फोन में व्यस्त कर लिया। मैंने फेसबुक खोला और रील्स स्क्रॉल करने लगा। जब बस आई तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस की आवाज आई और हवा का हल्का सा झोंका महसूस हुआ। मैंने बस अपना पास दिखाया और पास की खाली सीट पर बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ और बस चल पड़ा। सब कुछ नॉर्मल सा था। कुछ देर के बाद पहली अजीब चीज हुई। मेरा फोन जो पूरी तरह चार्ज था, अचानक फ्लिक करने लगा। मैंने उसे रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन और खराब हो गया। रंग बिरंगी लाइनें दिखने लगी। मेरे हेडफोन्स में चल रहा वो सॉन्ग अचानक स्टैटिक में बदल गया। कुछ सेकंड के बाद आवाज वापस आई, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज को उल्टा चला रहा हो। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत फोन बैग में रख दिया और चारों तरफ देखा। पहले तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर मेरी नजर बस के आगे आई। बस का नंबर 45 था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं हमेशा 35 नंबर की बस लेता हूँ, वहां सिर्फ एक ही बस रुकता है, तो फिर ये 45 कहाँ से आया? मैंने सोचा शायद नया रूट शुरू हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब था कि मैं गलत दिशा में जा रहा था। मैंने बाहर देखा और मेरी सांस अटक गई। जहाँ स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए थी, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ अंधेरा और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल। बस की लाइट के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। अब मैं सच में डर गया था। मैंने फिर से फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन स्क्रीन फुल ब्लैक था। मैंने पावर बटन दबाया और उसी पल फोन से चिंगारियां निकलने लगी। मुझे जोरों का झटका लगा। मैं चीख पड़ा और फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया। मैं सामने बैठी एक औरत के पैरों के पास जा गिरा। मैंने जल्दी से उसे सॉरी कहा और फोन उठाने के लिए झुका, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। ना उसने कोई हरकत की, ना अपने पलकें झपकी, ना फोन गिरने पर, ना मेरी आवाज पर रिएक्ट की। तभी मैंने उसे ध्यान से देखा, और जो मैंने देखा उसने पूरी दुनिया बदल दी मानो। मैंने उस औरत को ध्यान से देखा और जैसे ही मेरी नजर उस पर ठहरी, मैं डर के मारे पीछे उछल गया। वो औरत नॉर्मल नहीं थी। उसका शरीर धुंधला था, जैसे कोई पुरानी फोटो जिसके रंग फीके पड़ चुके हैं। और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी सांस ही रुक गई। मैं उसके आर पार देख सकता था। वो मुझे देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। उसकी आंखें खाली थी, बिल्कुल डरावनी, जैसे वो किसी और दुनिया में खोई हुई। मैं बस बैठा रहा, मेरी नजरें उसी पर जमा हुआ था। मेरे दिमाग ने धीरे धीरे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी, एक रियलिटी को स्वीकार किया। वो औरत एक
स्पिरिट थी। मैं कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। मुझे हमेशा लगता था कि अगर आप इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते तो ये आपके सामने नहीं आता। लेकिन उस पर मेरी सारी सोच टूट गई। मैंने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मुझे डर लग रहा था। मुझे बाकी सब भी दिख रहे थे। मैंने धीरे से दाईं तरफ देखा और मेरा दिल गले में आ गया। बस में बैठे हर एक इंसान वैसा ही था, धुंधला, खौफनाक और पूरी तरह से मुझसे अनजान। मैंने सामने ड्राइवर की तरफ देखा, वो भी वैसा ही था। मैं एक ऐसी बस में था जिसमें सिर्फ आत्माएं थी और मैं अकेला जिंदा था। मेरे अंदर का हर हिस्सा मानो डर के मारे हिल रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाऊं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ी। मैं अजीब सा महसूस कर रहा था। उस सेकंड के बाद मैंने फिर से आंखें खोली। वो आत्माएं अभी वहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे मैं उनके लिए अस्तित्व में हूं ही नहीं। बस के पीछे एक कपल बैठा था। शायद वो बात कर रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी किताब लेकर सो रहा था। कुछ बच्चे थे अपने माँ बाप के साथ। कुछ ऑफिस के लोग भी थे, अपने बैग लेकर बैठे थे। उनके कपड़े अजीब थे, पुराने, जैसे 80s या 90s के हो। मेरी उंगलियां उसके शरीर को छूने लगी और फिर उसके आर पार चली गई। जैसे वो धुआं हो। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने फिर से कोशिश की और इस बार उस बूढ़े आदमी के साथ मैंने उसकी किताब को छूना चाहा। ऐसा लगा मैं छू रहा हूँ जिसका कोई अस्तित्व ना हो। वो हो ही ना। मैं धीरे धीरे उठा और बस के आगे बढ़ने लगा। मेरे कदम भारी थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। ड्राइवर के पास पहुंचकर मैं रुक गया। वो एक मिडिल उम्र का आदमी था, नीली यूनिफॉर्म में। डैशबोर्ड पर अजीब अजीब बटन थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये बस बहुत पुराना लग रहा था। हेडलाइट्स कमजोर थी, जैसे धुंध के अंदर चमक रही हो। तभी मैंने आगे देखा और मेरा दिल फिर से बैठ गया। हम एक चौराहे के पास पहुंच रहे थे। मैंने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की। मेरा हाथ ड्राइवर के हाथ के अंदर चला गया, लेकिन स्टीयरिंग थोड़ा अलग महसूस हुआ, जैसे कोई पतली झिल्ली हो। मैंने जोर से मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस सीधा ही चलता रहा। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन सब बेकार। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने हार मान लिया था और अपना बैग कसकर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं ही कोई स्पिरिट हूँ, भूत हूँ, और ये सब असली है। मैंने खुद को चुटकी भी काटी। दर्द हुआ। मैं जिंदा था, लेकिन मैं यहाँ का नहीं था। मेरे दिमाग में एक पुरानी कहानी आई, मौत के बाद की दुनिया जहाँ आत्माएं ले जाई जाती है। मैं कांप गया। मैंने चिल्लाया, ये रियल नहीं था। मैं जिंदा हूँ, मुझे वापस ले चलो। लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई सुन नहीं रहा था। मैं पूरी तरह अकेला था। बस की घंटी बजी और बस धीरे धीरे रुक गया। मैंने सामने देखा और उसी पल मेरा शरीर पत्थर जैसा जम गया। एक छोटी सी लड़की, लगभग 5 साल की, वहां खड़ी थी। मैंने उसे पहले नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन अब उसकी नजर सीधा मुझ पर थी। उसकी आंखें सफेद थी पूरी तरह, जैसे उनमें पुतलियां ही नहीं हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन था वो मुझे देख रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी बाहर निकल जाएगा। लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम भारी थे, धीमे, लेकिन हर कदम मेरे अंदर डर को और गहरा कर रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटी। उसके हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ उठ रहे थे और फिर उसका मुंह खुला। उसके मुंह के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा जैसे वो सब कुछ निगल सकती हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरा मुझे खींच रहा हो। मेरा सांस रुकने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अगर मैं उसके पास गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सिर्फ मरूंगा नहीं, बल्कि मैं मिट जाऊंगा। मेरी यादें, मेरा पहचान, सब कुछ
वो लड़की अपने जबड़े हिला रही थी जिससे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं था, सिर्फ वो अंधेरा। वो और पास आ गई। अब वो बिल्कुल मेरे सामने थी और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कलाई, उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। छोटी सी लड़की, लेकिन ताकत इंसानी नहीं थी। मेरे शरीर में एक साथ ठंड और जलन दोनों दौड़ गए। ऐसा दर्द जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं चीख भी नहीं सकता था। उसने मुझे खींचना शुरू किया, सीधे बस के दरवाजे की तरफ। उसी पल दरवाजे हिस की आवाज के साथ खुल गए और बाहर से ठंडी हवा अंदर आई। लेकिन वो हवा नॉर्मल नहीं था। मैंने बाहर देखा और मैं और भी ज्यादा डर गया। बस के बाहर कुछ भी नहीं था, ना सड़क, ना लाइट, ना दुनिया, सिर्फ अनंत अंधेरा। वैसा ही अंधेरा जो उस लड़की के मुंह के अंदर था। लेकिन अब मैं पूरी ताकत से पीछे खींचने लगा। मैंने उसे लात मारने की कोशिश की, उसके सिर पर, उसके सीने पर, लेकिन कोई असर नहीं। वो मुझे घसीट रही थी धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ। मैंने रेलिंग पकड़ लिया अपनी पूरी ताकत से। मेरे नाखून धंस गए उसमें, लेकिन वो मुझे खींचती रही। उसके पैर अब बस के बाहर थे और मैं आधा बस के अंदर। मुझे लग रहा था बस कुछ सेकंड और मैं खत्म। तभी वो रुक गई। उसकी पकड़ अभी भी मेरी कलाई पर थी। उसने मेरी आंखों में देखा। इस बार उसके चेहरे पर कुछ अलग था, जैसे वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो, जैसे वो चाहती है कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने सिर हिला दिया। मैं नहीं जाऊंगा। मैं फुसफुसाया नहीं। उसी समय बस के दरवाजे बंद होने लगे। धीरे धीरे वो मेरे हाथ को खींचती रही, आखिरी कोशिश, लेकिन दरवाजे बंद हो गए और उसकी पकड़ टूट गई। मैं पीछे गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज थी, दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मेरी कलाई लाल थी, जल रहा था और दर्द कर रहा था। मैं घिसट कर अपनी सीट तक पहुंचता और उसे पकड़कर बैठ गया। मेरा दिमाग पागल सा हो रहा था। वो लड़की थी क्या थी? वो मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी? अगर मैं उसके साथ चला जाता तो क्या होता? मैंने अपना फोन पकड़ा और एक ही बात सोचा, काश मैं किसी से कांटेक्ट कर पाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था और जो आगे होने वाला था वो उससे भी ज्यादा भयानक था। शुरुआत में गर्मी हल्की सी लगी, जैसे ठंड में अचानक थोड़ा आराम मिले। मैं बस की दीवार से टेक लगाए खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो गर्माहट जलन में बदल गया। मैं झटके से सीधा हो गया और तभी एक तेज गंध मेरे नाक में घुसा, पेट्रोल और धुएं की। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने चारों तरफ देखा और तब मुझे समझ आया, बस में आग लग चुका था। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। आग सिर्फ बाहर नहीं था, वो अंदर भी आ चुका था। मैंने सामने देखा, विंडशील्ड के पार कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ भड़कती हुई लपेट, नीली सी भूतिया आग और उसके अंदर लाल और पीली असली आग, दोनों एक साथ बस को निगल रहा था। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, बस झटके से रुक गया। मैं पीछे की तरफ गिरा और मेरा पीठ फिर से जलता दीवार से टकराया। मेरे सामने सभी भूत खड़े हुए थे, सभी आत्माएं। अब वो हिल रहे थे, भाग रहे थे दरवाजे की तरफ, लेकिन सब कुछ बिना आवाज के हो रहा था। एक खामोश चीखों से भरा नरक। मैंने देखा एक ऑफिस वाला आदमी एक बूढ़े आदमी को धक्का देकर आगे निकल गया। बूढ़ा आदमी गिरा, उसका सिर पोल से टकराया और वो बेहोश हो गया। एक छोटा लड़का भीड़ में गिर गया, उसका पैर फंस गया और फिर किसी का जूता उसकी रीढ़ पर पड़ा। वो हिलना बंद कर दिया। मैं सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ड्राइवर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे वो पिघल कर चिपक गया। एक ही आदमी ड्राइवर को पकड़कर हिला रहा था, शायद चिल्ला रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं। एक औरत हाई हील्स में पूरी ताकत से दरवाजे से टकराई, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। उसका शरीर जल गया, उसके कपड़े, उसकी त्वचा, उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए। धुआं उठने लगा। कोई उसे पीछे खींच लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। तभी आग छत तक पहुंच गया और
लोहे पिघलने लगे, चिंगारियां गिरने लगी। वो औरत अपने सिर को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग उसके बालों में लग गया था। एक आदमी ने अपनी जैकेट से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जैकेट भी जलने लगा। अब दोनों जल रहे थे। आग पूरी बस में फैल चुका था। ड्राइवर ने पीछे की खिड़की तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार एक छोटा सा छेद बना, लेकिन उसे सिर्फ आग अंदर आई। अब कोई रास्ता नहीं था, कोई बचने की जगह नहीं। सब लोग पीछे की तरफ सिमट गए। मैं भी भागकर पीछे गया। मुझे लड़ना नहीं पड़ा क्योंकि कोई मुझे देख नहीं सकता था। मैं अकेला था, लेकिन आग मुझे भी महसूस हो रहा था। धुआं मेरे फेफड़ों में बढ़ रहा था। मेरा सांस रुक रहा था, मेरे शरीर से पसीना बह रहा था। गर्मी बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। बस वही अजीब दीवार जिसे मैं पार नहीं कर सकता था। और फिर आग मेरे पास आ गया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अब कहीं जगह नहीं था। मेरा हाथ नीचे गर्म लोहे पर पड़ा। मेरा शरीर जलने लगा। मैंने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी आग की एक लपट मेरे जीन्स पर लगा और वो फैलने लगा। अब सब कुछ आग था। रोशनी, धुआं, जलन, सब कुछ। मेरी आंखें जल रही थी, मेरा शरीर जल रहा था, मेरा खून उबल रहा था। मैं चीख रहा था, लेकिन आवाज बस मेरी ही थी। जैसे बाकी सबकी आवाज अब मेरे अंदर आ गई थी। मेरे कपड़े जल गए, मेरे बाल गायब हो गए, मेरा शरीर फटने लगा जैसे कागज जलता है, और फिर उसके नीचे का मांस पिघलने लगा। मैं अब भी जिंदा था। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था, हर सेकंड, हर जलन, हर दर्द। मैं चीखता रहा जब तक कि मेरी आवाज खत्म नहीं हो गई। मेरे फेफड़े जल गए, सांस लेना बंद हो गया, और फिर मैं भी उनकी ही तरह खामोश हो गया। ये सब एक पल था या एक पूरी जिंदगी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि आवाज फिर से सिर्फ मेरी ही है, लेकिन जिंदा था। मेरे हाथ ठंडी, सख्त सड़क पर थे, असली सड़क। मैंने गहरी सांस ली। हवा इतना ताजा था कि दर्द होने लगा। मेरे फेफड़े जैसे पहली बार काम कर रहे हो। मैंने धीरे धीरे सर उठाया। मेरी आंखें अभी भी धुंधली थी, लेकिन मैंने उसे देखा। वो बस धीरे धीरे दूर जा रहा था। बस नंबर 45। लेकिन अब वो फिर से नॉर्मल लग रहा था। न आग, न धुआं, कुछ भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं वहीं था, उसी बस स्टॉप पे। स्ट्रीट लाइट जल रहा था, बेंच वहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। बस एक फर्क था, मैं बदल चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस 45 राउंड बोर्ड से घूम रही थी और अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो फिर से अपने उसी डरावने चक्र में जा रहा हो। मैंने अपने हाथ देखे, मेरी कलाई लाल थी, जैसे किसी ने कस कर पकड़ा हो। वो छोटी लड़की वो असली थी, सब कुछ असली था। मैं अभी भी कांप रहा था। तभी मेरे पास खड़ी एक औरत ने मुझे देखा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे मैं पागल हूँ। शायद उसकी नजर में मैं सच में पागल लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसने मेरी जान बचाई। कुछ सेकंड बाद एक और बस आई, बस नंबर 35। इस बार मैंने इंतजार किया। मैंने उस औरत को पहले चढ़ने दिया, फिर मैं धीरे धीरे बस में चढ़ा, हर कदम सोच समझ कर, जैसे अगर मैंने गलती की तो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। मैं सीट पर बैठ गया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा बैग अब भी मेरे साथ है। मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने अंदर देखा और मेरा खून जम गया। मेरा फोन जो खराब हो गया था, जो गिर गया था, बिजली जैसे झटका दे रहा था, वो अंदर रखा था और उसकी स्क्रीन धीरे धीरे जल उठी। स्क्रीन पर एक ही चीज दिख रहा था, नेक्स्ट स्टॉप। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन ग्लिच हो गई और फिर नंबर आया 45। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और बस के आगे देखा। डिजिटल बोर्ड जो अभी तक बंद था, अब जल रहा था और उस पर लिखा था 45। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। बस के दरवाजे बंद हो चुके थे और बस चल पड़ी थी धीरे धीरे अंधेरे की तरफ।
आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी-कभी मैं अब भी देखता हूँ बस नंबर 45 और उसके अंदर एक छोटी लड़की जो मुझे ही देख रही होती है। दोस्तों, आज की स्टोरी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस तरह की स्टोरी पसंद आती है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।